दोस्तों ये कहानी है उड़ीसा की टीकाबली तेलुसुगा जगह की। तेलुसुगा जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारी हॉन्टेड चीज़ें होती रहती थी। लेकिन कई सालों से ये जो कहानी है ये एक तरीके से दब चुकी थी। लेकिन जब अंकेश के साथ ये कहानी हुई तो काफ़ी लोगों का इस कहानी के बाद जो दिल था वो धड़कना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था। एक्चुअल में कहानी होती ऐसे शुरू है कि यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है अंकेश। अंकेश ने आज से कई साल पहले एक एग्ज़ाम दिया था गवर्नमेंट का, और ठीक 8 साल बाद उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया जहाँ पे अंकेश को एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। और वो कोई छोटी मोटी जॉब नहीं थी, एक अधिकारी पद की जॉब थी। अंकेश अपनी जगह यानी कि अंकेश रहते हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर में, लेकिन यहाँ से उन्हें तेलाबागी जाना था जो कि उनके शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे अंकेश ने अपनी फैमिली से कहा, क्योंकि उनकी फैमिली में उनकी वाइफ और एक उनका बेटा है जो कि अब स्कूल जाने लगा है। तो अंकेश ने कहा कि पहले मैं वहाँ जाता हूँ, कुछ महीने रहता हूँ और देखता हूँ कि कैसा अभी वहाँ पे सेटलमेंट है, और एक बार सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी तब तक छोटू का स्कूल भी पूरा हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर तक एक काम करेंगे, हम लोग सब लोग साथ में रहना शुरू कर देंगे। फैमिली भी बोलती है ठीक है, आप आराम से जाओ, अपना ध्यान रखो। वो निकल जाते हैं तेलुसुगा की तरफ जहाँ पे उनकी एक्चुअल पोस्टिंग हुई है। अब जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो इन्हें एक सरकारी क्वार्टर मिलता है, लेकिन ये क्वार्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, जिसमें एक आगे एक छोटा सा बरामदा है और उसके जस्ट पीछे एक कमरा है, और उसी में थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे किचन बना हुआ है। लेट बात जो है वो कमरे के बाहर है। ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी डिटेल्स के बाद आपको इस कहानी को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर अभी अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपके लिए एक नई कहानी लेकर के मैं आता हूँ। तो चलिए करते हैं कहानी को शुरू। अब दोस्तों, जब इन्हें ये क्वार्टर मिल जाता है तब इनके साथ एक नौकर भी होता है जो कह सकते हैं कि ऑफिस का पियून है, और इनके पास वो परमानेंटली वर्क करता है। ये जब ऑफिस में पोस्टिंग लेते हैं इनको ये बात पता चल जाती है। अब ये अपने पर्सनल काम यानी कि घर की से रिलेटेड सारे काम और ऑफिस से रिलेटेड जो काम होते हैं छोटे मोटे, वो सारे इससे कराते हैं। इस लड़के का नाम जो इनके यहाँ काम कर रहा है उसका नाम है राजू। तो राजू वैसे भी बहुत एक्टिव है हर चीज़ के लिए। सर जी सर बताइए क्या क्या करना है, ये करना है, वो करना है, वो सारे काम सबके बहुत अच्छे से कर देता है। अब इसी तरीके से कुछ दिन बहुत अच्छे बीतते हैं। ये ऑफिस आते हैं, ऑफिस से अपने घर निकल जाते हैं। इसी बीच ये राजू से और वहाँ पे कुछ कॉलीग होते हैं, उनसे बोलते हैं कि यार मैं ऑफिस यहाँ से आता जाता हूँ, किसी न किसी के साथ, या ऑफिस की गाड़ी मुझे आती है, पर मैं जहाँ रहता हूँ, मतलब इनको जहाँ क्वार्टर मिला था वहाँ से शहर थोड़ी सी दूर था। तो इन्होंने बोला कि एक बाइक और ख़रीद ली जाए। तो यहाँ वहाँ से थोड़ी बात करके एक बाइक भी खरीद लेते हैं। अब ये अपनी बाइक से रोज ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं। राजू जो था वो भी इनके क्वार्टर के बगल में ही थोड़ी सी पास में रहता था। अब राजू भी इनके साथ ऑफिस चला जाता था, उन्हीं के साथ आ जाता था, इनके घर के सारे काम कर देता था। कई बार बाइक लेकर के आ जाता था, कुछ चीज़ें हैं वो सब कर देता था, इनका खाना बनाना है, ये सारी चीज़ें राजू कर देता था, क्योंकि यहाँ पे अंकुश इसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता था इन सब काम करने के। तो भाई राजू के लिए सोने पे सुहागा था, और अंकुश को भी यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए, लेकिन एक दिन जब ये ऑफिस की तरफ जा रहे थे तब राजू ने बोला कि सर मैं आपको एक नए रास्ते से लेकर के चलता हूँ। अब राजू ने, जो इनका घर था, क्वार्टर था, उसके पीछे एक रास्ता था जहाँ पे थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया था। ये वहाँ से उनको उस दिन लेकर के जा रहा था, क्योंकि राजू ने बोला कि सर बहुत दिन से आप रह रहे हो, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वादियाँ हैं, ये सब भी आप देखिएगा। अब जब ये वहाँ से निकल करके जा रहे थे तभी अंकुश की नज़र पड़ती है एक बंगले की तरफ, जो बंगला देखने में अभी थोड़ा खंडर टाइप का हो गया है, लेकिन उस बंगले के बाहर एक अम्मा बैठी हुई थी। मतलब ऐसा बरामदा टाइप का बना हुआ था जहाँ पे आगे बैरिगेट्स टाइप के थे, उसके ऊपर एक अम्मा बैठी हुई थी कुर्सी पे। लेकिन जब अंकुश ने इस अम्मा को देखा तो ये अम्मा जो थी देखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। ये लेडी, जिसे देख करके अंकुश को पूरे शरीर में झुनझुनी सी आ गई थी, लेकिन अंकुश उसे वहाँ पे देखता हुआ आगे निकल गया, क्योंकि राजू बाइक चला रहा था और अंकुश उसके पीछे बैठा था। लेकिन जब तक ये उस रास्ते से निकल रहे थे तब तक वो लेडी अंकुश की तरफ इस निगाहों से देख रही थी जैसे उसकी आंखें अंकुश को अपने पास खींच रही। अब अंकुश यहाँ से ऑफिस की तरफ चला जाता है, और जब ऑफिस पहुँचते हैं तब राजू से पूछता है
भाई जो वो बंगला पड़ा था उसके अंदर कोई रहता है? राजू ने बोला नहीं सर, वो तो कई सालों से खाली पड़ा है। तब अंकुश ने बोला कि नहीं, मैंने अभी जब अपन आ रहे थे ना तो वहाँ एक औरत को बैठे हुए देखा, एक बुढ़िया सी औरत थी जो कुर्सी लगा कर वहाँ पे बैठी थी। अब राजू बोलता है नहीं सर, वैसे तो वहाँ कोई नहीं रहता, और उस एरिया में जहाँ अपन रहते हैं वहाँ मुश्किल से 1-2 ही फैमिली रहती हैं, और उनके अलावा तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, वो तो पूरा एरिया खाली है। हो सकता है शायद आपको कोई भ्रम हो गया हो या फिर कोई हो वहाँ पे। अब ये भी लेट इट भी करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि अंकुश की फैमिली जो है वो आने का बोलती है, तो अंकुश राजू से बोलता है कि भाई एक काम कर, तो घर को साफ कर दे ताकि फैमिली आ रही है तो वो आराम से यहाँ पे रुक सके। अब अंकुश की फैमिली उस दिन बड़ी एक्साइटेड रहती है क्योंकि उसकी भाई बहुत दिनों बाद अंकुश से मिलने वाली थी, उसका बेटा बहुत खुश था। अब ये लोग जब वहाँ बस स्टैंड पे आया, अंकुश इनको लेने गया, वहाँ से लेकर के घर की तरफ आया, और जब ये घर पे आए तो उसकी वाइफ ने देखा कि बहुत ही छोटा सा क्वार्टर है, बट होता है ना कि हैप्पी फैमिली, मज़ेदार फैमिली, तो बढ़िया अच्छे से ये लोग रहे। लेकिन तभी बात ही बात में उसने बोला कि यार ये बहुत छोटा सा क्वार्टर है, कुछ बढ़िया सा नहीं अरेंज हो सकता, अगर हम लोग भी यहाँ रहेंगे तो कैसे होगा? तो अंकुश बोलता है इन फ्यूचर देख लेंगे, कुछ अच्छा मिल जाएगा, बट अभी इसमें एडजस्ट कर लो, 1-2 दिन की तो बात है। लेकिन तभी राजू बोलता है कि सर एक काम कर सकते हैं, अगर आप कहें तो यहाँ पे जो बंगला आपने देखा था ना उसके जस्ट बगल में एक बहुत बढ़िया सा सर्किट हाउस बना हुआ है, आप चाहें तो उस हाउस को मैं अच्छे से साफ करवा देता हूँ, वहाँ आप आराम से रह सकते हो। अंकुश ने जो उस दिन उस अम्मा को देखा था उसके बाद उसके शरीर में कुछ अजीब सी झंझनाहट आई थी, लेकिन यहाँ पे उसने सोचा कि शायद हो सकता है मेरा भ्रम हो, तो यहाँ पे अंकुश कह देता ठीक है राजू, अगर हो सकता है तो साफ़ कर दो। तो वो जो सर्किट हाउस था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, उसे राजू अच्छे से साफ़ करता है, और ये दूसरे दिन उसमें जा कर के रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वहाँ पे राजू खाना वाना भी बना देता है, सारे इनके काम कर देता है, सब कुछ अच्छा लगता है। अंकुश ने इसी बीच में एक दिन की छुट्टी ले ली थी जब पूरी फैमिली आ रही थी। राजू को भी बोल दिया था कि तू आज यहीं रहना हम लोगों के साथ, तो राजू ने सारे काम कर दिए, खाना वाना बना दिया। पहला दिन बहुत ही अच्छा यहाँ पे उस घर के अंदर बीता। अब दूसरे दिन यहाँ पे राजू को और अंकुश को ऑफिस जाना था, ये दोनों ऑफिस निकल गए। लेकिन उस दिन यहाँ पे कुछ अजीब सा हुआ। यहाँ पे अंकुश की वाइफ को किचन में ठोकने की आवाज़ आ रही थी, जैसे मानो कोई कील ठोक रहा है, कोई लकड़ी ठोक रहा है, ये सारी चीज़ें। तभी उसने अंकुश को कॉल किया कि अंकुश ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तभी अंकुश ने राजू से बोला तुम जल्दी जाओ मैम साहब के पास और वहीं पे रुकना। राजू वहीं रुकता है। अब ना कोई आवाज़ आई ना कुछ हुआ। अब शाम का वक्त था जब अंकुश ने राजू को कॉल किया कि बाइक लेकर के आ जाओ, मुझे भी अब घर जाना। तो राजू वहाँ से बाइक लेकर के निकलता है, अंकुश को लेता है और घर आ जाता है। पहली रात जो थी इनकी जैसे तैसे गुजर गई थी क्योंकि ये एक कमरे में सो रहे थे, लेकिन उस दिन ये नीचे बिस्तर भी बिछा करके सो रहे थे। लेकिन उस घर के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे चूहे यहाँ वहाँ भागते हुए देख लिए थे, तो राजू ने भी इन्हें सजेस्ट किया कि सर नीचे मत सोइए, आप कमरे में ऊपर ही सोइए। अब इस सर्किट हाउस में एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे जो बेड थे वो ऐसे दीवार में ऑलरेडी चिपके हुए बने हुए थे, मतलब इसका फर्नीचर वैसा बना हुआ था। तो अंकुश ने बोला कि एक काम करो, तुम दोनों माँ बेटे इधर वाले कमरे में सो जाओ, मैं अलग कमरे में सो जाता हूँ। यहाँ पे अंकुश की वाइफ डरी थी क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें आ रही होगी, तो अंकुश ने ये कह करके उसको शांत करा दिया था, हो सकता है कुछ ठोका ठाकी इधर उधर चल रही होगी, इतना टेंशन मत लो यार, कुछ नहीं है ऐसा। अब अंकुश अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। अंकुश जहाँ सो रहा था वो उसके कमरे की दीवार ऐसी थी जहाँ मतलब इस टाइप से दीवार थी और यहाँ बेड लगा था। अंकुश दीवार की साइड मुंह करके सो रहा था। अंकुश को महसूस होता है कि कोई उसके बगल में आकर के लेटा। अंकुश तुरंत उस साइड पलट करके देखता है तो कोई नहीं होता। तभी अंकुश वापस से सो जाता है। लेकिन रात को फिर अंकुश को उसके बेड के नीचे से कुछ खींचने की आवाज़ आती, और इस बार अंकुश जब नीचे बैठ के झाँक करके देखता है, उस मंजर को देख करके जान निकल जाती है। उस बेड के नीचे एक महिला है जो अपने नाखूनों को उस फर्श पे घिस रही है, और ये देख करके अंकुश इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, उसका बेटा, उसकी वाइफ और राजू जो कि बाहर वाले कमरे में सो रहा था, सब उठ करके भाग करके अंकुश के पास आते हैं और अंकुश के पास आकर के पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तब अंकुश जो मंजर उन्हें बताता है
उस मंज़र को जान करके ये लोग सब संध रह जाते हैं। और उसी टाइम अंकुश बोलता है कि अब इस कमरे में नहीं रहना, इस सर्किट हाउस में नहीं रहना, चलो अपने घर पे चलो सब। तभी रात के वक्त ये सीधे वहाँ से निकलते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वहाँ इन लोगों को नींद नहीं आ रही, क्योंकि ये अंकुश के साथ जो बीत चुका है और अंकुश ने जिस तरह से इस चीज़ को बताया, उसकी वाइफ, उसका बेटा और ये तीनों डरे हुए हैं। राजू से पूछते हैं कि राजू, तुम्हें सर्किट हाउस के बारे में कुछ तो पता होगा। तब राजू बोलता है कि सर, मैं यहाँ पे कई टाइम से हूँ, पर मुझे कभी भी ऐसा नज़र नहीं आया। हाँ, मैं उस सर्किट हाउस में साफ सफाई करने गया हूँ, पर कभी रात नहीं बिताई है। अब दूसरा दिन होता है और उस दिन अंकुश की वाइफ अंकुश को ऑफिस नहीं जाने देना चाहती। वो बोलती है, नहीं तुम ऑफिस नहीं जाओगे, हमें छोड़ करके नहीं जाओगे। तभी अंकुश बोलता है कि आप लोग एक काम करो, मैं आपको बस में बिठाता हूँ, आप लोग यहाँ से निकल जाओ घर की तरफ। अंकुश इन दोनों को बस में बिठाता है और भेज देता है वापस से भुवनेश्वर। और जब वो वहाँ से लौट रहा था, तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है जहाँ से वो कई बार गुजरता है। लेकिन उस दिन वो वहाँ रुक करके उस सर्किट हाउस के बारे में उस आदमी से पूछता। जब उसने उस सर्किट हाउस के बारे में पूछा, तब उसने उस घर की कहानी बताई कि उस सर्किट हाउस में पहले एक फैमिली रहती थी, जिस फैमिली को कहा जाता है कि उस बगल वाले बंगले में रहने वाले लोगों ने मार दिया था। अब इसके पीछे की कहानी क्या है ये तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता थी, लेकिन उन्होंने जब बताया कि उस औरत को जितनी दर्दनाक तरीके से मारा था, लोग कहते हैं आज भी कि उस सर्किट हाउस के आसपास उस औरत को कई लोगों ने देखा है। बस ये जाना अंकुश ने, और अंकुश की जान निकल गई। अंकुश ने उस दुकान वाले को वो अपनी वारदात बताई। तब उस दुकान वाले ने बोला कि सर, आप बहुत लकी हो कि आपके साथ कोई घटना नहीं हुई। और दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी, क्योंकि इस कहानी के बारे में उन्होंने इतना ही बताया और अंकुश ने उसके बाद पूरी कोशिश करी कि वो उस जगह को छोड़ करके कहीं अपना और ट्रांसफ़र करा ले। कुछ टाइम बाद अंकुश का ट्रांसफ़र भी हो जाता है और अंकुश ने इस कहानी को यहीं तक मेरे साथ शेयर किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाकर के ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।